नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। करण पिशाचनी और रहस्यमय तांत्रिक का भाग दूसरा। रात की घटना जो रविश के साथ हुई थी उसे देखकर अब दीपक भी परेशान था। अगले दिन मकर संक्रांति का त्योहार था। हर वर्ष की भांति दीपक नदी स्नान के लिए कोयल नदी के तट पर पहुंच गया था। रात की घटना के कारण दोबारा नींद अच्छे से नहीं आ पाई थी, जिसके कारण सर हल्का भारी लग रहा था। दीपक ने रविश को पूछा था चलने के लिए, पर वो काफी डरा हुआ था और काफी कमजोर महसूस कर रहा था। शायद इसी से उसने दीपक के घर पर ही आराम फरमाना उचित समझा। इस दिन तो संपूर्ण भारत के लोग पवित्र नदियों यथा गंगा, यमुना, नर्मदा आदि में स्नान करना श्रेयस्कर समझते हैं, और जिन्हें ये अवसर किसी कारणवश प्राप्त नहीं होता वो अपने पास की नदियों, सरोवरों में ही उन पवित्र नदियों का स्मरण कर स्नान करते हैं। तो इसी तरह दीपक जो था वो भी पटना होता तो गंगा स्नान अवश्य करता, किंतु अब उसकी किस्मत में शायद कोयल नदी का स्नान ही लिखा था। घाटों पर दोनों ओर काफी भीड़ थी। दीपक भीड़ से हटकर थोड़ा अलग होकर स्नान करना चाहता था, जिसके कारण वो काफी दूर आगे निकल गया था। उसने अब यहीं रुककर स्नान करने का निर्णय लिया, क्योंकि आगे का नदी क्षेत्र शमशान क्षेत्र कहलाता था। दीपक अपने कपड़े उतारने ही वाला था कि उसका मोबाइल बज उठा। देखा तो रविश का फोन था। हाँ, बस स्नान करके पहुंच रहा हूं कुछ देर में। दीपक ने फोन उठाते ही ये कहा, भाई वो चाचा के घर पर कुछ रात में गड़बड़ हुई है, माँ को कुछ चोट आई है, जल्दी पहुंचो, मैं भी आ रहा हूं। ये कहकर रविश ने फोन काट दिया। अब वहां क्या हो गया? वहां भी किसी ने वाम साधना की है क्या? अजीब परिवार है इनका। स्नान भी नहीं कर पाया। मन में विचार करते हुए रविश के चाचा की घर की ओर निकल पड़ा। उसके चाचा के घर में प्रवेश करते हुए दीपक को वैसी ही बदबू आई जैसी रविश के घर आई थी। अंदर सभी लोग एक साथ इकट्ठे बैठे थे। क्या हुआ आंटी को? दीपक ने पूछा। क्या बताए दीपक, हमारे परिवार पर किसी का बुरा साया लग गया है। आओ दिखाता हूं। ये कहकर अंकल दीपक को अंदर एक कमरे में ले गए। वहां आंटी बेड पर लेटी हुई थी। कल रात अचानक हमारे सोफे ने आग पकड़ ली। हमने शॉर्ट सर्किट समझकर उसे बुझा दिया, किंतु फिर हर दिन 10 मिनट पर हमारे कमरे की चीजें अपने आप जलने लगी। घबराकर हम बाहर आए तो मकान के उस हिस्से ने भी आग पकड़ ली। तुम्हारी आंटी ने घबराकर पूजा घर से गंगा जल लाकर छिड़का तो आग तो बुझ गई, पर कुछ देर बाद जैसे किसी ने तुम्हारी आंटी को उछाल फेंका हो, वो सीधे दीवार से जा टकराई। किस्मत अच्छी थी कि नीचे सोफा था, जिससे चोट कम आई, पर वो सदमे में है। अब सभी डर के मारे एक साथ ही हैं रात से। इतना कहकर अब वो अंकल भावुक हो उठे थे। दीपक अंकल को कुछ कह पाता इसके पहले ही किसी के चीखने की जोरदार आवाज आई। बिना समय गंवाए वे उस ओर दौड़ पड़े। सामने रविश की बहन मितिका एक दीवार के सामने खड़ी हो थर-थर कांप रही थी। क्या हुआ? दीपक ने पूछा। वो कहने लगी, वो मेरे सामने अपने आगे की तरफ उंगली से इशारा करते हुए उसने कहा कुछ तो नहीं है। पगला गए हो क्या? लाओ अपना हाथ दो, कहकर दीपक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने प्रत्युत्तर में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब हल्का गुस्सा आने लग गया था दीपक को। नहीं कहकर वो अचानक से जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। इसके पहले कि वो जमीन पर गिरती, दीपक आगे बढ़कर उसे पीछे से थाम लिया। घर के सभी लोग तब तक वहां आ गए थे। इसे बेड पर लेटा दो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं, शायद इसे भी सदमा लग गया है, अंकल ने दीपक को कहा। हाँ ठीक है, कहकर जैसे ही उसे उठाने की चेष्टा की
तो दीपक ने महसूस किया कि उसका वजन कुछ बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। दीपक और जोर देकर उसे उठाने को जैसे ही उठा तो उसके गले में बंधी तुलसी की कंठी माला लटक गई और सुनिधि के चेहरे से जा टकराई। एक तेज झटका सा लगा उसके शरीर को और उसका वजन अब सामान्य हो गया था। ठीक ऐसा ही कल रात रविश के साथ भी दीपक ने महसूस किया था। अब दीपक का दिमाग झंझनाने लगा था। मितिका अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी थी। खुद को इस हालत में देख एक क्षण के लिए संभवत वो शर्मा गई थी और शायद इसी से उसने दोबारा अपनी आंखें बंद करना ही उचित समझा। डॉक्टर पास जाने की जरूरत नहीं है अंकल, मितिका अब ठीक है। और दीपक ने उसे सोफे पर लिटाते हुए ये बात कही। वो होश में आ गई। अंकल मितिका के निकट आकर पूछे, आ जाएगी? कहकर उसने पानी के हल्के छींटे मारे तो उसने अपनी आंखें खोल दी। अब बोलोगे भी? क्या बात है? फोन पर तो कहा कि जरूरी काम है तुम्हें, मैंने रविश पर चिल्लाते हुए कहा। पर रविश चुप ही रहा। अब दीपक का सर दर्द करने लग गया था। सुबह रविश के चाचा के यहां से लौटने पर वो आराम करने को बेड पर लेट गया था। उसे नींद आ गई। शाम को उसकी नींद रविश के कोल से टूटी और उसने दीपक को अपने नियत स्थान उसी नदी के मुहाने पर मिलने को बुलाया था। अब जबकि दीपक वहां पहुंचा था तो वे मौन धारण किए हुए था। दीपक, तुम्हें दोस्त समझूं या दुश्मन? उसने दीपक की तरफ देखते हुए पूछा। रविश की आंखों में आंसू थे। वो तो तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है भाई, दीपक ने बड़े सहज से भाव से ये उत्तर दिया। रविश कहने लगा कि मैंने तो तुम्हें दोस्त के नाते सब कुछ बतलाया था कि तुम मदद करोगे, पर तुमने तो और फंसा दिया मुझे। पहले संकट सिर्फ मुझ तक सीमित था, किंतु अब वह मेरे परिवार पर भी मंडराने लगा है। कहकर रविश फूट फूट कर रोने लगा। दीपक ने उसे कहा, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी मनोस्थिति, पर मैंने इसमें क्या किया है? रविश ने यह बात सुनते ही कहा कि आज रात को जब तुम मुझे उस चबूतरे से उठाकर अपने घर ला रहे थे, उसी वक्त उस करण पिशाचनी की आवाज मेरे कानों में गूंजी थी। उसने बतलाया कि तुमने मेरे मना करने के बावजूद स्नान किया, एक सात्विक साधक के घर में रुके, रात को मेरे विषय भोग करने में परेशानी उत्पन्न की, इसलिए अब मेरा परिवार अब उसका ग्रास बना देगी। वो भाई वाम साधना तुमने की थी, मैंने तो नहीं की थी, दीपक ने कहा। मैं तो बस तुम्हारी सहायता करना चाह रहा था। अब मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं जो इस विषय पर महारत रखता हूं। मैं एक सामान्य वैष्णव ब्राह्मण हूं बस। वो मैं कुछ नहीं जानता। अब तुमने बिगाड़ा है तो तुम ही संवारो इसे, या तो ठीक करो या फिर मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओ या मुझे मृत्यु दे दो। ये बात रविश ने कही। कुछ देर मौन छाया रहा। ठीक है, यदि तुम्हें लगता है कि मेरे कारण ही तुम्हारी हालत पहले से और खराब हो गई है तो मैं ही इसे ठीक करूंगा, चाहे जो करना पड़े। आज वैसे भी मकर संक्रांति का पर्व है। आज से सिर्फ आकाश के सूर्य नारायण ही नहीं बल्कि तुम्हारा जीवन भी उत्तरायण होने वाला है। कहकर दीपक अपने घर की ओर जाने को मुड़ गया। वैसे उसने तुम्हारा भी जिक्र किया था, रविश ने बोला। और ये सुनते ही दीपक के पांव वहीं पर ठिठक गए। क्या कहा उसने? रविश ने कहा, कल रात वो तुम पर आक्रमण करने में असमर्थ हो गई थी। किसी सुरक्षा घेरे में तुम थे रात भर, इसी कारण वे कल गायब हो गई थी और तुम कुछ नहीं देख पाए शायद। सुरक्षा घेरा? पर दीपक ने तो कोई ऐसा सुरक्षा घेरा था ही नहीं और ना ही वो उसे जानता था कुछ। अब वो तुम जानो, मुझे बस इतना पता है कि अगर वह हारी है तो तुमसे हारी है, इसलिए उम्मीद बस तुमसे है भाई। निराश मत करना, जब खुद को बचा सकते हो तो हमें भी बचा लो ना। कहकर रविश ने दीपक को गले से लगा लिया।
सात्विक विद्या शक्तियों के अनुष्ठान में, विशेषकर वैष्णव तंत्र में आहार विहार की शुद्धता पर विशेष जोर दिया जाता है। ये प्रयोग उसी के लिए लाभदायक होता है जिसने कभी मदिरापान, शराब पीना ना किया हो, मांसाहारी ना हो और चित्रवान हो, अर्थात कभी किसी पर स्त्री के साथ गमन न किया हो। और प्रयोग की अवस्था में तो लहसुन प्याज भी त्यागना पड़ता है। इसी कारण से हिंदुओं को ये पूजा पाठ आदि के समय घर में लहसुन प्याज का भी निषेध कर दिया जाता है। हाँ, यदि साधक अब पूर्ण संपूर्ण व निष्ठा के साथ भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है और उस क्षण से वे अभी सभी अनैतिक कर्मों को त्यागने का निश्चय कर लेता है, तो भगवान उसे अपना लेते हैं, क्योंकि ये भगवान के ही तो वचन हैं, सर्वधर्मान प्रतियजे मामेकम शरणम व्रज। पर अब तो ये बातें कहने को ही रह गई हैं। लहसुन प्याज तो दूर की बात है, अब तक लगभग आधे से अधिक आबादी मांसाहारी और शराब सेवन करने वाली बन गई है। लड़के लड़कियां अपने मर्जी से व्यभिचार में लिप्त हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके द्वारा किए गए सात्विक पूजा पाठ का फल उन्हें प्राप्त नहीं होता और वे फिर तर्क करते हैं कि कहाँ है भगवान, क्यों नहीं सुन रहे हमारी। अब हुआ ये कि जो दीपक था उसने उस रात को रविश के घर ही रुकने का निर्णय कर लिया। दीपक जब रविश के पिताजी से बात कर रहा था तब पता चला कि मितिका छोड़ लगभग सभी लोग मांसाहारी हैं। अब ये सुनकर दीपक का दिल बैठ गया, पर दीपक ने भगवान के नाम का आश्रय लेकर उन सब से सब कुछ छुड़वाने के लिए उनको राजी भी कर लिया। परंतु एक समस्या फिर आन पड़ी। उनके यहाँ किसी भी व्यक्ति का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था। रविश तो पहले से ही वाम मार्गी प्रयोग कर खुद को सात्विकता से हीन कर चुका था और रविश की मां की हालत ठीक नहीं थी। अंत दीपक के पास विकल्प एक ही बचा था, वो थी मितिका। दीपक ने जब मितिका से स्नान कर आने को कहा, वो थोड़ी सुकुचा गई और मितिका ने धीमे से पूजा में बैठने में असमर्थता जाहिर की। संवत व मासिक धर्म की पीड़ा से गुजर रही थी। दीपक अपना सर नीचे कर अपने सदगुरुदेव का स्मरण करते हुए आगे के विकल्पों के बारे में सोचने लगा, पर घूम फिरकर बस एक ही विकल्प समझ में आ रहा था। दीपक उठ खड़ा हुआ और उसके साथ बाकी भी खड़े हो गए। साधना प्रयोग मैं ही करूंगा, ये कहकर दीपक अब आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा करने में लग गया था। यदि कोई साधारण भूत प्रेत होता तो कोई भी हल्के प्रयोग के माध्यम से उसे भगा सकते थे, पर समस्या यहाँ ये थी कि वे कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि करण पिशाचनी थी, जिसे खुद रविश ने सिद्ध किया था। और दीपक कोई तांत्रिक भी तो नहीं था। लेकिन हमारे सनातन धर्म में कर्म सिद्धांत की बड़ी महिमा है। चाहे मनुष्य को गंधर्व, देवता, नाग, किन्नर या यक्ष, चाहे जो भी हो, इन सभी का उस कर्म फल के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। तभी तो श्रीमद् भागवत गीता के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण अपने पिता नंद बाबा से कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मनेव विलियते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वावपिदते। अर्थात इस संसार के सभी प्राणी अपने कर्मों के आधार पर ही सुख और दुख की प्राप्ति करते हैं। दीपक भगवान उनके इस सुख दुख में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते, इसलिए कर्म विधान के अनुसार वे कर्म पिशाचनी रविश के आश्रित थी और इस कर्म विधान को दूसरे कर्म विधान के माध्यम से बदलना काफी दुष्कर साबित होने वाला था। दीपक पहले भी कर्म पिशाचनी के विषय में हल्का सा सुन रखा था। बचपन में उसने अपने बाबा से इसके विषय में काफी कहानियां सुन रखी थी। बाबा बताया करते थे कि कर्ण पिशाचनी एक शापित यक्षिणी ही है,
जो मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और मृत आत्मा लोक में शामिल नहीं होती, क्योंकि वे साधक के कान में सब कुछ बता सकती है। इसलिए इसका नाम करण पिशाचनी है। ये जब साधक के कान में अवतरित होती है तब उसकी काफी ज्यादा ऊर्जा वो खींच लेती है, जिसके कारण साधक को काफी थकावट महसूस होती है। ये अत्यंत चंचल स्वभाव की होती है। ये साधक को सारे भौतिक सुख प्रदान कर सकती है। इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। करण पिशाचनी को प्राप्त करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन फिर उसके बाद वो हमारी आत्मा के साथ रहती है, जो हमारे मृत्यु के पश्चात भी अलग नहीं होती। एक बार करण पिशाचनी आ गई तो फिर कोई भी तांत्रिक गुरु उसे आपकी आत्मा के अंदर से बाहर नहीं निकाल सकता, स्वयं मृत्यु भी नहीं, क्योंकि मरणोपरांत भी वे साधक की आत्मा को अपना दास बना के कैद रखती है और उसकी मुक्ति के मार्ग को भी सहस्त्र वर्षों तक बंद कर देती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब स्वयं मृत्यु भी इस बला से पीछा नहीं छुड़ा सकती, तो दीपक रविश को ठीक करने का संकल्प किसके बल पर ले रखा है? तो उत्तर ये है कि मेरे जो पूज्य सदगुरु देव ने जिनका आश्रय दिलवाया था, उनके भक्तों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। स्वयं काल मृत्यु भी जिनकी दासुनो दासी है, जिन्होंने उस रात्रि को करण पिशाचनी से दीपक की रक्षा की, वे कोई मार्ग अवश्य प्रशस्त करेंगे। दीपक सर्वप्रथम इन सभी के ऊपर श्रीमद् भागवत के नारायण कवच के प्रयोग के बारे में सोच रहा था, किंतु सदगुरु देव ने स्पष्ट कहा था कि इस कवच को शुद्ध वैष्णव के समक्ष ही प्रकट करना चाहिए। अंत मैंने बहुत विचार करके नारज पंचरात्र के तीसरे रात्र के अतिगुप्त दक्षाक्षर मंत्र के प्रयोग का निश्चय किया। रात के 12 से 3 का समय मंत्र अनुष्ठान हेतु उपयुक्त होता है, चाहे वे सात्विक विद्या का हो या तामसिक विद्या का। इसलिए मैंने रात्रि में ही अनुष्ठान करने का निर्णय लिया और उस घर के हॉल को गंगा जल से साफ करवा के वे एक आसन बिछा बैठ गया। कुछ दूरी पर रविश के परिवार वाले भी बैठे थे, जिनके ऊपर दीपक अपने साथ लाए भगवान के चरणामृत को छिड़क रहे। उन्हें रात्रि पर्यंत भय मुक्त कर दिया और उन्हें भगवान नाम का आश्रय लेने को कहा। सामने भगवान श्री राधा कृष्ण की युगल छवि को विराजमान करके षडशोपचार पूजन हेतु आवश्यक सामग्रियों को पास ही रख लिया। फिर 3 बार आचमन करके गायत्री मंत्र से अपनी शिखा को बांधा और पवित्रीकरण हेतु विनियोग किया। ओम अपवित्र पवित्रो वैत्य वामदेव ऋषि विष्णु देवता गायत्री छंद हृदय पवित्र करने विनियोग। फिर अपवित्र पवित्र व सर्वास्था गतोपि वा ये समरते पुंडरीकाक्षम सा ब्रह्मा भयंतर शुचि मंत्र द्वारा जल से सभी सामग्रियों को और स्वयं को पवित्र किया और आसन शुद्धि हेतु विनियोग किया। ओम पृथ्वी मंत्र से मेरु पृष्ठ ऋषि सुतुलम छंद कुर्मो देवता आसन पवित्र करने विनियोग। फिर जल लेकर अपने आसन के नीचे मंत्र पढ़ते हुए छोड़ा। फिर एक साक्षी दीप जला रविश के परिवार की रक्षा का संकल्प धारण कर भगवान को षडोषोपचार पूजन किया। रात के 10 बज चुके थे। घर के बाहर से अजीबो गरीब जानवरों की आवाजें आने लगी थी। रविश ने संक्षिप्त भाव से दीपक की ओर देखा। दीपक उसे अपनी आंखों से ही आश्वस्त किया कि धैर्य रखो, यहां आने की हिम्मत नहीं है उसकी। वैसे तो मेरे कंठ में पूज्य सदगुरु देव द्वारा प्रदान की गई तुलसी की कंठी माला थी, परंतु फिर भी अपनी रक्षा को दृढ़ करने हेतु मैंने अपने हृदय क्षेत्र में पूज्य सदगुरु देव का निर्देश अनुसार व आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किए गए
नारायण कवच को धारण कर लिया। फिर मैंने उस पंचरात्रीय मंत्र का तुलसी की माला द्वारा जप करने लगा। वे मंत्र यूं था: ओम ह्रीम श्रीम क्लीम रक्ष कृष्णाय नमः। इस मंत्र का 34 दिन पर्यंत जप करना होता है। आप इसे एक बार ही संकल्प लेकर जप सकते हैं या फिर हर दिन अलग अलग संकल्प लेकर भी। मैंने एक एक दिन के संकल्प का निर्णय लिया था। यह अनुष्ठान पहले दिन से ही असर दिखाना शुरू कर देता है। 2 बजते बजते आवाजें आनी बंद हो गई। साक्षी दीप अचानक से तेज लो के साथ जलने लगा। लगभग 2 मिनट बाद पुनर्वे सामान्य हो गया। 3 बजे तक मैंने 108 मालाएं कर ली थी। फिर भगवान को साष्टांग प्रणाम कर मैं विश्राम करने चला गया। उसके घर में महसूस होने वाली नकारात्मकता अब नहीं बची थी। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा था। मुझे जल्द ही नींद आ गई। स्वप्न में मुझे अपने पूज्य सदगुरु देव के दर्शन हुए। थोड़े नाराज लग रहे थे मुझसे। मैं समझ नहीं पाया कि बात क्या है। तभी मैंने देखा कि पूज्य सदगुरु देव बांके बिहारी जी का पट खोल उनका श्रृंगार करने लगे। मैंने स्वप्न में ही मन बिहारी जी को प्रणाम किया। श्रृंगार करके पूज्य सदगुरु देव ने पर्दे से बांके बिहारी जी के पट बंद कर दिए और मेरी ओर मुस्कुराते हुए जब पर्दा हटाया तो भगवान बांके बिहारी की मनोहर छवि वारा अवतार वाले रूप में परिणित हो चुकी थी। स्वप्न टूट चुका था मेरा। मैं बेड पर उठकर बैठ गया और पूज्य सदगुरु देव का निर्देश समझने की चेष्टा करने लगा। तभी मुझे स्मरण आया कि एक बार उन्होंने अपनी कथा में बतलाया था कि कभी भी अपने इष्ट भगवान से भौतिक जगत के प्रपंचों को दूर करने के लिए ना कहना, उनसे बस उनकी भक्ति ही मांगना। और दूसरी बात, ये गुप्त मंत्र काफी शक्तिशाली प्रयोग था। ये वैसा ही था जैसे एक घर को खत्म करने के लिए परमाणु बमों का प्रयोग करना। परंतु अब मैं करूं क्या? प्रयोग के 33 दिन अभी बचे ही रह गए थे। सदगुरुदेव भगवान वारा के दर्शन क्यों करवा रहे थे? मैं अपना सर पकड़े सोच रहा था। तभी दीपक अपने पिताजी का एक वक्तव्य उसको याद आया। जम्मू के दशावतार मंदिर में दर्शन के दौरान भगवान वारा की प्रतिमा के समक्ष उन्होंने बतलाया था कि इस संसार के सारे बड़े से बड़े तंत्र मंत्र मारण उच्चाटन आदि का यदि कोई सबसे बड़ा तोड़ है तो वो है वाराह तंत्र। भगवान वराह के समक्ष सभी अविद्या तामसिक शक्तियां तत्क्षण ही निष्क्रिय हो जाती हैं। तभी दीपक प्रसन्न हो गया और उसने सदगुरु का संकेत समझ लिया। अगला दिन सामान्य ही बीता। मेरे निर्देश अनुसार घर में के सभी लोग अनुष्ठान हेतु अब रविश के घर आ पहुंचे थे। उसके चाचा चाची थोड़े संशक्ति थे, पर मैंने बतलाया कि कल रात्रि में जो अनुष्ठान हुआ है उसके बाद इस साल क्या अगले सैकड़ों सालों तक उनका वे घर रक्षित रहेगा। क्योंकि रविश ने अपने घर पर ही उस कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया था, इसलिए मैंने अब उसी के घर में अनुष्ठान कर उसे दूर करने का निर्णय लिया। एक तरह से फायदा ये हुआ कि कल के अनुष्ठान से रोहित के चाचा का घर सुरक्षित हो गया और अब ये घर होने वाला था। सब कुछ शायद बिहारी जी की ही लीला चल रही थी। पूजा घर को स्वच्छ कर आसन बिछा भगवान वराह गायत्री द्वारा ध्यान किया। ओम नमो भगवते वराह रूपाय भूर्भुवः स्वाहा शैतपते भूपतित्यं देयते ददापय स्वाहा। ध्यान कर उनका षोडशोपचार पूजन किया। पुनर्वराह स्तोत्र का पाठ प्रारंभ किया और वराह स्तोत्र का पाठ करते ही रविश के घर से आने वाली दुर्गंध अब जा चुकी थी। अब मैंने वराह मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया था। ओम नमो श्री वराहाय धरण युद्धारणाय स्वाहा। मंत्र जप करने के कुछ समय बाद ही
ऐसा महसूस हुआ मानो भूकंप सा आ गया हो। सभी हल्के घबरा गए थे, परंतु मैंने इशारे से उन्हें शांत बैठने को कहा। रविश के घर की दीवारें जो वाम तंत्र के प्रयोग से स्याह पड़ गई थी, धीरे धीरे चमकने लगी थी। भूकंप अब शांत पड़ गया था। 2:30 बजने को थे। अब सामने स्थापित भगवान वराह की आंखें सहसा चमकने लगी थी। 1 घंटे तक वैसे ही हुआ। तभी किसी स्त्री की चीखने की स्वर सुनाई दी। ये तो वही है, कहते हुए रविश कांपने लगा, परंतु मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी और आंखों में प्रसन्नता के आंसू थे। तभी सामने की दीवार पर एक वराह की आकृति परछाई उभरी और वातावरण में शून्यता छा गई। रविश बेहोश हो चुका था। 108 मालाएं मेरी अब पूर्ण हो चुकी थी, जो मैंने रविश और उसके परिवार पर आए संकट के निमित्त संकल्प लेकर जाप किया था। मैंने जल छिड़क कर रविश को होश में लाया। भगवान वराह ने रविश को भयमुक्त कर उस कर्ण पिशाचनी को भी तार दिया था। भगवान वराह को प्रणाम करने के बाद मैंने सभी को वैसे ही करने का निर्देश दिया। 4 बजने वाले थे। अब तुम निर्भय हो रविश, अब अपने जीवन की नई शुरुआत करो, कहकर मैं अपने घर की ओर चलने लगा। रुको रुको दीपक, कहकर रविश दौड़कर आया और मेरे गले लग गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बस बस, भावुक हो जाऊंगा मैं भी फिर। अब इन सब चक्करों में दोबारा ना पड़ना, बस भगवान का ही आश्रय लेना, मैंने समझाया। पर क्या भगवान मुझे अब अपनाएंगे? मैंने वाम तंत्र का प्रयोग कर खुद को पतित कर लिया है। रविश भावुक हो चुका था। प्रश्न उसका वाकई उत्तम था। कुछ विचार करके मैंने एक तुलसी की माला उसे प्रदान की और कहा कि गंगा जल से स्नान कर इसे गले में धारण कर आज और अभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ये प्रतिज्ञा करो कि वर्तमान से तुम अपने सभी दुर्यासन का त्याग कर रहे हो और उनकी शरण ग्रहण कर रहे हो। साथ ही अपनी भूल के लिए उनसे क्षमा भी मांगो। यदि माला आज रात्रि तक सुरक्षित रह गई तो समझना भगवान ने तुम्हें अपना लिया। यदि टूट गई तो उसने पूछा, नहीं टूटेगी, मेरा विश्वास है, कहकर दीपक मुस्कुराते हुए अपनी घर की ओर चला गया। इस घटना को 2 महीने बीत गए थे। रविश अब पहले से काफी स्वस्थ हो गया था। उसके घर के सभी सदस्यों ने अपना आहार विहार शुद्ध कर लिया था। एक दिन शाम को उसी नियत स्थान पर हमने उस किताब को जो रविश को मिली थी जला डाला। हम दोनों लौट ही रहे थे कि तभी रविश ने मेरा हाथ थामा और झाड़ियों में से भागते एक व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, ये तो वही है दीपक। दीपक ने पूछा, कौन? वही जिसके हाथों से उस दिन वे किताब छूटकर गिर पड़ी थी। अरे भाई सुनो, रुक जाओ, ये कहकर रविश के साथ उसके पीछे भागा, किंतु वे जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। लंबा सा काले रंग का ओवरकोट पहने वे लंबे बालों वाला अब और तेज गति से भागने लगा। अब हमने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी थी। बस उसके निकट पहुंचने ही वाले थे कि उसने अपनी जेब से पता नहीं क्या चावल के दाने सा कुछ निकाला और हमारी ओर उछाल फेंका। उसके फेंके कुछ दाने जमीन पर तो कुछ हमारे ऊपर गिरे। जमीन पर गिरकर वे दाने भयंकर विषधर सर्पों में परिवर्तित हो गए और हमारे मार्ग में वे फन मारकर अवरोध पैदा करने लगे। पता नहीं ये कोई माया थी या तंत्रवार। उन विषधर फन खड़े किए हुए सर्पों से संवत हम निपट भी लेते, पर हमारे शरीर पर गिरे उन दानों ने विचित्र तीव्र जलन व खुजली पैदा कर दी थी। वे व्यक्ति हमारे संभलने तक काफी दूर निकल गया। अंत हमने सहमति से वापस लौटने का निर्णय किया। हमारे लौटते ही वे सर्प उस व्यक्ति की दिशा में तेजी से जाने लगे। कुछ देर बाद शरीर पर अब तो अपने कपड़े को रख पाना भी मुश्किल साबित हो रहा था। मैंने जब अपनी टी शर्ट उतारी तो शरीर पर लाल रंग के दाने उभर आए थे। तो तेज
जलन उत्पन्न कर रहे थे। रविश का घर निकट ही था। हम दोनों तेजी से दौड़ते हुए उसके घर के पास पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। रविश की मां ने दरवाजा जैसे ही खोला, हम दोनों झट से अंदर भागे। रविश ने जहां अपने कपड़े उतार मां की सहायता मांगी, तो वहीं मैं एक पास पड़े टॉवल को उठा उसके बाथरूम की ओर भागा। मैंने भागते हुए अपने कपड़े उतारे और बाथरूम का दरवाजा जल्दी से लॉक कर वहां पड़ी बाल्टी को उठाकर उसके पानी को अपने ऊपर डाल लिया। पानी की ठंडी बूंदों ने जलन व खुजली को कम कर दिया था। बाल्टी नीचे रख नल खोलकर जैसे ही मैंने बगल में देखा, मुझे जैसे करंट सा लगा। बगल में मिथिका अपने भीगे हुए अंत वस्त्रों में अपने मुंह आश्चर्य से ढके खड़ी थी। कुछ समय तक हम दोनों अचंभित अवस्था में यूं ही खड़े रहे। मैं क्या कहूं, कैसे कहूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। दोनों ओर से मौन था। बस नल से गिरते पानी की आवाज आ रही थी। असल में मतलब मैं इसके पहले की हकलाते हुए अपनी बात पूरी कर पाता। मिथिका ने उसका टॉवल लिया और लपेटकर झटके से बाहर निकल गई। मैं सन्न सा वहीं खड़ा रह गया। मुझे खुद पर बहुत गलीन हो रही थी और उस ओवरकोट वाले व्यक्ति पर गुस्सा आ रहा था। पता नहीं कितने समय तक मैं यूं ही इसी हालत में वहीं खड़ा रहा। रविश ने आवाज लगाई तो मैंने उससे टॉवल मांगा और बाहर आया। भाई, तुम तो करण पिशाचनी का प्रभाव नहीं पड़ता तुम पर। फिर ये आज शाम का हमारे साथ ऐसा क्या हुआ? उसने मेरे निकलते ही प्रश्न दागा। तांत्रिक वार का सामना हो सकता है, खुजली वाले पाउडर का नहीं, कहकर दीपक आगे बढ़ गया। जलन अब ठीक हो गई थी। रविश ने मुझे अपने कपड़े दिए पहनने को। रविश की मां को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। हमने बताया कि एक जंगली पौधे के स्पर्श के कारण ऐसा हुआ। मैं कुछ देर पहले घटी घटना के कारण काफी शर्मिंदा महसूस कर रहा था, इसलिए वहां से बस जल्द निकल जाना चाहता था। पर रविश किसी न किसी बहाने मुझे रोके हुआ था। रात अब हो चली थी। मैं अब घर जाने की बात कहने ही वाला था कि उधर से रविश के पापा की आवाज आई। उन्होंने कहा, दीपक, खाना खा के जाना, आओ बैठो। दीपक ने कहा, अरे नहीं अंकल, घर पर भी बना होगा मेरे लिए, फिर कभी खा लूंगा। उसने टालना चाहा। घर पर मैंने तुम्हारे बात कर ली है, आज का खाना तुम्हारा यही है। वैसे भी उस दिन से हम सभी विशुद्ध शाकाहारी हो गए हैं। आओ, संकोच ना करो, हंसते हुए अंकल बोले। अब मैं क्या बोलता, मुझे सबके साथ बैठना ही पड़ा। खाना वाकई अच्छा बना था। आंटी खाना काफी अच्छा बनाती है, उसने खाते हुए दीपक ने बोला। अच्छा तो बनेगा ही, संध्या ने जो बनाया है, रविश मुस्कुराते हुए बोला। ओ अच्छा, बस इतना ही बोल पाया मैं। तभी रविश की मां ने अंदर से आवाज लगाई तो संध्या अंदर से खाना परोसने हेतु बर्तन में सामग्री लेकर आई। दीपक को जरा और दो, रविश ने कहा। संध्या को देखकर मैंने अपना सर नीचे कर लिया। मेरी नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसके पहले कि मैं मना कर पाता, संध्या ने आगे बढ़कर 2 पालक कचौड़ी मेरी थाली में डाल दी। अरे बस, दीपक ने कहा। शर्माओ मत दीपक, और जरा इसे दो ना, रविश के पापा ने कहा। नहीं नहीं कहकर मना करने के चक्कर में हड़बड़ी में हाथ से लगकर दीपक से पानी का गिलास गिर गया। सॉरी, वो हड़बड़ी में गिर गया, दीपक ने कहा। कोई बात नहीं, वैसे भी आजकल आप बहुत हड़बड़ी में रह रहे हैं, तिरछी नजरों से देखते हुए संध्या बोली। मैं उसका कटाक्ष समझ रहा था। मैंने मौन रहना ही उचित समझा और मन ही मन में निर्णय लिया कि अब इधर नहीं आऊंगा। वैसे मैं तो बताना भूल ही गया था, दीपक, हम सभी लोग कल अपने गांव जा रहे हैं और साथ में तुम्हें भी आना है। मैंने तुम्हारे घर पर बात कर ली है, रात में सामान पैक कर लेना, रविश के पापा खाते हुए बोले। वाह, तब तो मजा आ गया, रविश चहकते हुए बोला।
मेरी हालात अजीब हो चुकी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी नजरें ऊपर उठाई तो देखा कि संध्या थोड़े अजीब ढंग से दीपक को घूरे जा रही थी। मैंने अपने घर पर उन सभी के साथ गांव ना जाने के अनेक बहाने बनाए, पर सभी व्यर्थ साबित हुए। अंत में अपनी तबीयत खराब होने की बात कही तो पिताजी ने कहा कि जरा वातावरण बदलेगा तो अच्छा लगेगा, गांव पहुंचकर तबीयत और अच्छी हो जाएगी। अंतोगत्वा बुझे मन से भी अब सभी के साथ उनके गांव की यात्रा पर निकल गया। रविश का गांव शहर से 72 किलोमीटर दूर था। शहर के शोरगुल से दूर प्रकृति की गोद में बसा हुआ वे क्षेत्र वाकई सुकून देने वाला था। वे गांव कम जंगल अधिक प्रतीत होता था, क्योंकि रविश के घर के आसपास कोई भी घर नहीं था। जब घर के दरवाजे के पास पहुंचे तो वहां ताला लटका हुआ था। रविश ने बताया कि दादाजी की मृत्यु के पश्चात यहाँ कोई नहीं रहता। साल में 1-2 बार हम लोग साफ सफाई करने आते हैं। इसी बहाने पिकनिक भी मना ली जाती है। महीनों से बंद रहने के कारण मिट्टी के बने उस घर में काफी धूल जम चुकी थी। अंकल व आंटी साफ सफाई में लग गए तो वहीं संध्या खाने की तैयारी में। रविश मेरे साथ बैठा हुआ था, यानी कि दीपक के साथ। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि संध्या ने उसे अपनी सहायता के लिए बुला लिया। अब दीपक अकेला पड़ा, बोर होने लगा था, तो टहलने के लिए बाहर निकल गया। आसपास का वातावरण काफी सुहाना था, किंतु काफी सघन व ऊंचे पेड़ों से घिरे होने के कारण वहां एक वीरानगी छाई हुई थी। पेड़ों की डालियों पर विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे, मन को सम्मोहित कर रहे थे। दीपक धीमे धीमे आगे की ओर आसपास के वातावरण का आनंद लेते हुए बढ़ता जा रहा था। तभी सामने एक पुराने से झरझर पीपल के पेड़ के बने चबूतरे के पास एक शायद विवाहित स्त्री कुछ खोजती हुई दिखी। दीपक को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो दीपक उसकी सहायता करने के उद्देश्य से उसके निकट जाकर उससे पूछा, कुछ खो गया है क्या? मैं कुछ सहायता करूं? जैसे ही दीपक की आवाज सुनी, आवाज सुनकर जब वो पलटी तो वे रोमांचित हो उठा। पुरानी सी साड़ी पहने वो कोई विवाहित स्त्री नहीं बल्कि एक युवा लड़की थी, जिसके चेहरे पर अप्रतिम तेज था। पूरे बदन पर धूल मिट्टी लगी होने के बाद भी उसके शरीर की कांति अलौकिक थी। मेरा मन न जाने क्यों उसकी ओर खींचा सा चला जा रहा था। उसने मेरी ओर कुछ देर देखा और फिर पीछे मुड़कर कुछ खोजने लगी। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने फिर पूछा, देखो मुझसे डरो मत, मैं यहीं पास बने घर में रहने वाला के साथ आया हूं। क्या खोया है तुम्हारा? उसने फिर पलटकर मेरी ओर चकित भाव से देखा और कहा, दीपक, और फिर मुड़कर खोजने लगी। दीपक, ये तो मेरा नाम है, तुम जानती हो मुझे? मैंने आश्चर्य से पूछा, पर उसने उत्तर देने की बजाय अपने कदम आगे बढ़ा लिए और जोर जोर से दीपक पुकारते हुए रोने लगी। दीपक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन है ये और बार बार मेरा नाम क्यों लेती है। कहीं कोई और भी तो दीपक के नाम का तो नहीं जो इसका परिचित हो और इस बेचारी के साथ कुछ अनैतिक कर यहां छोड़ भाग गया हो, या ये कहीं मजाक तो नहीं कर रही। मैं मन ही मन कई इस प्रकार के सवालों को सोचते हुए उसके पीछे हो लिया। अच्छा, मैं तुम्हारा दीपक खोज दूंगा, पर अपना नाम तो बताओ, बड़े प्यार से पूछा। इस बार मेरे शब्दों ने ना जाने क्या जादू किया। वे पहली बार मेरी ओर देखकर बस हल्के से मुस्कुराई और बोली, गीत। गीत? अरे बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। मैंने भी मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। वो अपने पैरों से पास पड़ी मिट्टी को खुचड़ रही थी। कहां चला गया तुम्हारा दीपक? प्रत्युत्तर में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अच्छा, रोहो नहीं, कम से कम ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने बड़े ही प्रेम से पूछा। बहुत दूर, उसने सिसकते हुए कहा। ओहो, आज यदि दीपक नहीं मिला तो कहाँ जाऊंगी? मैंने फिर पूछा। पता नहीं, उसने कहा। अच्छा गीत, तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी?
हम सब मिलकर तुम्हारे दीपक को खोजेंगे। मैंने रविश के घर की ओर इशारा करते हुए कहा। उस घर की ओर देखते हुए वे भयभीत हो कांपने लगी और बोली, वो मार डालेगा। तभी दीपक ने कहा, कौन मार डालेगा? वो उस घर में रहने वाला। तुम्हें मुझ पर भरोसा है गीत? उसने बस अपना सर सहमति से हिलाया। तो फिर चलो मेरे साथ, मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा, कहकर मैं पीछे चलने को हुआ। वो भी मेरी ओर मुड़कर धीमे से चलने लगी। मैंने आने के साथ ही देखा कि जो रूम रविश ने मुझे दिया था उसमें एक और कमरा अंदर की ओर था जो लगभग साफ सुथरा ही था। मैंने गीत को उसी कमरे में सबकी नजरों से छिपाकर रखने का निर्णय कर लिया था। घर के दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने गीत को रुकने का इशारा किया और दरवाजे के पास जाकर मुआयना करने लगा कि कोई है तो नहीं। सब कुछ सही देखकर मैंने गीत को इशारे से बुलाया और उसे कमरे में ले गया। कुछ खाओगी? दीपक ने पूछा। उसने अपना सर ना की मुद्रा में हिलाया। अच्छा देखो, मैं अंदर जा रहा हूं, कुछ देर में लौटूंगा, तुम यहीं रहना और डरना मत, कहकर मैं अंदर चला गया। अंदर साफ सफाई करके अंकल व आंटी नहा भी चुके थे और संध्या ने रविश की सहायता से खाना भी तैयार कर लिया था। कहाँ चले गए थे दीपक? रविश ने मुझे देखते ही पूछा। वो बस जरा बाहर टहल रहा था भाई, मैंने बतलाया। चलो सही टाइम पर लौट आए हो, आओ सब खाना खा लेते हैं। अंकल के बोलते ही हम सभी खाने के लिए बैठ गए, पर मेरा ध्यान कहीं और जा ही नहीं रहा था, उसी तरफ था। मेरा पूरा दिन खाने के बाद गीत के साथ ही बिता। मैंने अपनी तबीयत जरा खराब होने की बात कहकर अपना किवाड़ बंद कर लिया था। इधर मेरे कई बार आग्रह करने पर गीत ने कुछ भी नहीं खाया था। मेरा मन पता नहीं क्यों गीत से जुड़ सा गया था। उसका मासूम चेहरा मेरी आंखों से ओझल ही नहीं हो रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि यदि इसका दीपक नहीं मिलता तो इसे नया दीपक यानी मैं खुद ही अपना लूंगा। रात के खाने के बाद जब मैं अपने संग कुछ भोजन छिपा कर लाया तो गीत ने फिर मना कर दिया। अब उसकी इस बात पर मैं थोड़ा परेशान था। मैंने जिद की तो उसने कहा कि आप खाना छोड़कर बाहर प्रतीक्षा कीजिए। मैंने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद जब मैंने किवाड़ खोला तो उसने खाना खा लिया था, पर आश्चर्य यह था कि जिस टिफिन में मैं खाना लाया था उसमें खाने या मसाले तेल का एक अंश भी शेष नहीं था। बिल्कुल साफ, जैसे किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था शायद वे बहुत ज्यादा भूखी थी। मैं उसे उस भीतरी कमरे से निकालकर अपने कमरे में ले आया, क्योंकि पूरा आधा दिन वे एक ही कमरे में बंद सी रही थी। मेरा नाम जानती हो? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने हाँ की मुद्रा में अपना सिर हिलाया। क्या? मैंने पूछा। दीपक, उसने बोला। अरे तुम्हें कैसे पता? मैंने फिर पूछा। सुबह ही तो बतलाया था आपने, पर मेरा दीपक खो गया है, उसने उदास होते हुए कहा। वैसे अगर वे नहीं मिला तो क्या करोगी? उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसके पहले कि मैं उसके आंसू पहुंचता, मेरे कमरे का दरवाजा धड़ाक की आवाज के साथ खुला। सामने संध्या अपने हाथों में एक गिलास पकड़े खड़ी थी। मेरा दिल अब जोरों से धड़कने लगा था। एक तो मैं पहले संध्या के साथ अजीब परिस्थिति में बाथरूम में पहुंच गया था और अब यहाँ बंद कमरे में अनजान अकेली लड़की के साथ था। थोड़ी बहुत उसके मन में मेरे प्रति बची कुची प्रतिष्ठा भी उसकी धज्जियां उड़ने वाली थी। आपके फोन में नेटवर्क है? संध्या ने मेरी ओर बढ़ते हुए पूछा। मतलब? मैंने आश्चर्यचकित हो पूछा। मतलब यह कि आप कभी किसी के साथ शायद बात कर रहे थे क्या? यहाँ घर के पास तो नेटवर्क आता ही नहीं, इसके लिए रोड के पास जाना पड़ता है, उसने सहज ढंग से कहा। मजाक न करो, मैं जल्द ही सब कुछ बताने वाला था, तुम मुझे गलत ना समझना। मैं इससे यानी कि गीत से बात कर रहा था, कहकर मैं जैसे ही गीत की ओर मुड़ा तो मेरे होश उड़ गए। गीत वहां नहीं थी। अच्छा जी, मजाक तो आप अच्छा कर लेते हैं। वैसे ये गीत यानी कि मेरे घर का नाम आपको कैसे पता चला? रविश ने बताया। संध्या मेरे बगल में बैठी हुई थी। मेरा दिल पहले ही गीत के
अचानक गायब हो जाने से बैठा जा रहा था और इधर संध्या कुछ और ही समझ रही थी। मैं द्वंद में फंसा हुआ था। क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ नहीं, बस जानता था मैं तुम्हारा नाम। मैंने बात संभाली। वो आज आप कहीं आए नहीं हमारे साथ। माँ बताई कि आपकी तबीयत खराब है, थोड़ी तो आपके लिए हल्दी दूध ले आई। आपको तंग तो नहीं किया? उसने पूछा। नहीं और थैंक्स, अब नींद अच्छी आएगी, मैंने कहा। वो बस हेलो से धीरे से मुस्कुराई। कुछ देर मौन छाया रहा। ठीक है फिर, गुड नाइट, मैंने सुकूचते हुए कहा। हाँ हाँ ठीक है, गुड नाइट, कहकर वो उठ के जाने लगी। अचानक से वो हल्की पीछे मुड़ी और बोली, वैसे उस दिन गलती सिर्फ आपकी नहीं थी, मुझे भी दरवाजा लॉक रखना चाहिए था। गलती बस परिस्थिति की थी, भूल जाइए इसे, कहकर वो दरवाजा लगा तेजी से बाहर निकल गई। संध्या के जाते ही मैंने अपना पूरा कमरा और साथ ही वे दूसरा कमरा भी पूरा छान मारा, पर गीत का कहीं पता न चला। यूं अचानक वो कहाँ गायब हो गई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कहीं मैं मनोरोगी तो नहीं हो गया, जो खुद से एक काल्पनिक चरित्र से बात करने लगा था। अनेकों अनसुलझे प्रश्न मेरे सामने थे। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए मुझे नींद आ गई। अब तक के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं करण पिशाचनी और रहस्यमय तांत्रिक के भाग 3 में।